हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे टॉप 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। इस वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चंस को लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। और अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को डिटेल में समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सीख सकते हैं। वहाँ मैंने टाइप वाइज करके सारे क्वेश्चंस को बताया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है 16.2/3% ब्याज की दर से कुछ धन 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया तथा ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। यदि कुल ब्याज 2,540 रुपया है तो मूलधन क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, और दिया गया है 16.2/3%। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। और रेशियो मेथड में क्या करते हैं, रेशियो मेथड में सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाती है आप उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 16.2/3 का मतलब हो जाता है 1/6%। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे P और यहाँ पर लिख लीजिए A। P में आप वैल्यू देंगे जो आपको नीचे में लिखी हुई है वो, और A में 6 में 1 जोड़ देंगे तो हो गया 7, वो लिखेंगे। चूँकि यहाँ 3 वर्ष है तो ये चीज़ 3 बार करेंगे और फिर इन सारे चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब क्या हो जाता है 216, और 7 का क्यूब हो जाता है 343। तो अब ये 216 आ गया आपका P का मान और A का मान आ गया 243, और इन दोनों का डिफरेंस ही होता है चक्रवृद्धि ब्याज जो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये हम लोग वैल्यू लेकर आएँ, बट एक्चुअल वैल्यू जो दी गई है वो तो हमें कंपेयर करनी होगी। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ब्याज आया कितना। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 127। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 127 जो वैल्यू अभी हम लेकर आए, और दूसरे तरफ में लिखेंगे जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 2540। ये वैल्यू हम लिख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट की वो वैल्यू जो हम लेकर आए पहले वो लिखे, और वो वैल्यू जो गिवन है वो लिखे। निकालना है मूलधन। तो मूलधन क्या है, मूलधन हम लोग लेकर आए हैं 216, और क्वेश्चन में जो दिया गया है वो निकालना है। तो ये जितना मान होगा ये भी उतना ही मान होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 दूनी के 24, 2 बार में कट जाएगा, मतलब 2 एक्चुअली 20 बार में। तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 20 बार में हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 16 दूनी के 32, 2 दूनी के 4, मतलब हो गया 4320। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 16,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 12% तथा तीसरे वर्ष में 15% वार्षिक हो। तो यहाँ पर भी चक्रवृद्धि ब्याज है और वही स्टेप करना है आपको। सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। पहला है 10%, मतलब क्या हो गया 1/10। दूसरा है 12.5%, 12.5% का मतलब क्या हो जाता है 1/8। और तीसरा है 15%, 15% मतलब 3/20। अब वैसे ही पहले यहाँ पर लिखना है P, फिर लिखना है A। P में क्या वैल्यू नीचे वाली, तो पहले साल में हो गया था 10, फिर बढ़ गया तो हो गया 11, फिर 8 था, 8 से बढ़कर हो गया 9, फिर था 20, 20 से बढ़कर हो गया 23। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दूनी के 16, तो ये वैल्यू तो हो गई 1600, और ये वैल्यू अब आपको 23 × 9 करना है। तो 23 का पहरा आपको याद होना चाहिए। 23 नंबर कितना होता है 207। तो 23 नंबर आप 207 लिख लिए, और गुने 11। तो गुने 11 करने के लिए आप या तो उसको तरीका से कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इस तरह से भी कर सकते हैं 2277। तो 227 आ गया आपका, क्या आ गया अमाउंट आ गया, और मूलधन है आपका 1600। और इन दोनों का अंतर क्या हो जाता है ब्याज, इसका अंतर कितना आएगा 776, 677 आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो जब आपका ब्याज मिल गया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दी गई है। यहाँ पर दिया गया है मूलधन का मान, तो आप मूलधन को कंपेयर करेंगे। जो आप मूलधन यहाँ पर निकाले थे, यहाँ पर हम निकाले थे 1600। 1600 किसके बराबर है 16,000 के बराबर है। कितनी गुनी है 10 गुनी है। अब आपको निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 677। कितना गुना होगा, ये भी 10 गुना हो जाएगा, 6770। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है
19,200 का 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष 146 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपको वही स्टेप करना है। 25% का मतलब क्या हो जाता है 1/4। सबसे पहले लिख लीजिए P और फिर A। तो पहले साल में तो 4 से 5 ही होगा, फिर दूसरे साल में भी 4 से 5 ही होगा, लेकिन तीसरे साल में पूरे साल तो ब्याज नहीं देना है सिर्फ 146 दिन। तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि 146 दिन कितना भाग होता है एक वर्ष का। तो ये पता लगाने के लिए 146/365 करेंगे, फिर इसे कट करेंगे। 73 से होता है ये 2 बार में, ये 5 बार में। मतलब ये हुआ कि 146 दिन एक वर्ष का 2/5 भाग है। तो जैसे ही आपको ये पता लग गया तो आप ये जो 1/4 मान लेकर आए थे, इस 1/4 का 2/5 पता लगाएंगे। 1/4 का 2/5 पता लगाएंगे, क्योंकि आपको वैल्यू तो उतने में ही निकालनी है। तो ये कितना आ गया 5 दूनी के 10 और ऊपर में आ गया 1। तो वैल्यू पहले होती 10 बढ़ के हो गई 11। फिर अगर जो कट रहा है उसे काट देंगे, तो यहाँ कट गया। 4 चौक 16, 16 दूनी के 32। फिर यहाँ हो गया 11 पचे 55। और इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ लिख लेंगे अंतर 23। फिर उसी तरह से यहाँ पर हमें पता है P का मान, जो कि हम लेकर आए हैं 32 और क्वेश्चन में दिया गया है 19,200। क्वेश्चन में जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी आप कंपैरिजन उसी से करेंगे। तो यहाँ पर कंपैरिजन किए, कितना गुना है ये 6 गुना है, मतलब 00 और तो 600 गुना है। आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लेकर आए हैं वो है कितना, वो है 23। तो वो भी कितनी गुनी हो जाएगी 600 गुनी हो जाएगी। तो 600 गुनी 6 तिया 18, 6 दूनी के 12 और 13, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 10,000 रुपया उधार लिया गया तो 2 वर्ष के बाद देय मिश्र धन क्या होगा। इस सवाल को भी आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे सक्सेसिव मेथड से बताऊंगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो देखिए, सक्सेसिव मेथड में हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जो हमें रेट दिया जाता है उससे सीधे हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और वो किस तरह से, ये होता है तरीका 2r का स्क्वायर, और यहाँ r डिनोट करता है जो आपको रेट दिया गया है उसे। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन होती है, इस दशमलव के बाद आप सिर्फ 2 ही अंक ले सकते हैं। अगर आपको 2 अंक से ज़्यादा हो रहे हैं तो वैल्यू आप इस तरफ डाल देंगे, और अगर 2 अंक से कम हो रहा है तो आप यहाँ पर 0 लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर है 10%, तो 10% अगर ब्याज दिया गया है तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा 10 दूनी के 20 दशमलव 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो फिर से यहाँ पे देखिए 3 अंक हो गया, तो आप इसको इस तरफ ले आइए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 21। तो इस तरह से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% पर होता है 21। मूलधन दिया गया है तो 10,000 रुपया पर 21/100 करके निकाल लेंगे। 0 0 कट हो गया, तो वैल्यू आ गई 2100। ये 2100 क्या है कि 10,000 रुपया पे आपको 2 वर्ष में 2100 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो हमसे पूछा है मिश्रधन, तो मिश्रधन बोला गया है, तो आप जो आपका P है मूलधन उसे उसमें जोड़ देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 12100। ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला सवाल है किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपया है, यह धन कितना होगा। तो जब भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो तो जो आपको रेट दिया जाएगा, तो उसमें मैंने आपको कहा था दशमलव के बाद r का स्क्वायर। ये जो दशमलव के बाद जो r का स्क्वायर होता है वह होता है आपका CI और SI का अंतर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर 2 वर्ष ही दिया गया है, तो 4 चौका 16, मतलब 0.16 वैल्यू है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की, जो कि यहाँ पर कितना दिया गया है 80। 0.16 की वैल्यू है 80। पूछा है धन, धन हमेशा क्या होता है 100 होता है। ये कितना गुना है, ये वैल्यू इस तरफ 00 कर दीजिए, ये गुना हो गया 16 25 80 और 2 0। तो ये वैल्यू भी हो जाएगी आपकी 500 गुना
तो वैल्यू आ जाएगी 5 पे 2 जीरो और फिर 100 का 2 जीरो, तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है 1200 रुपये पर 1 साल के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 10% प्रति वर्ष की दर से है, लेकिन वहाँ अर्धवार्षिक गणना की जा रही है। तो जब भी अर्धवार्षिक गणना की जा रही होगी तो एक वर्ष में 2 बार हो गया, तो मतलब 10% जो है वो बन गया अब कितना 5%। और यहाँ पर 1 साल किया जा रहा है, तो 1 साल ऐसा कर रहा है तो आपको 2 बार करना होगा, मतलब टाइम आप कितना लेंगे 2 वर्ष वाली ले लेंगे। अब है सवाल में सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो वही तरीका आप अपनाइए। 5% है तो आप क्या करेंगे 10 आर का स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाता है आपका क्या CI माइनस SI आ जाता है। तो 10 आर का स्क्वायर मतलब 25 हो गया 0.25, तो CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा 0.25। अब यहाँ पर वैल्यू दी गई है हमें 1200 रुपया मूलधन की, तो आप कंपेयर करेंगे 100 का मान कितना है 1200 रुपये है जो हमें मूलधन दिया गया है। अब 0.25 आ गया SICI जो निकालने बोला है, 0.25 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है 12 गुनी है, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 12 गुनी, और 25 गुने 12 होता है 300, और दशमलव है तो दशमलव की वजह से यहाँ पर भी 2 बार दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा वैल्यू ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है कोई धन निश्चित दर से 4 वर्ष में CI के अंतर्गत 5120 जबकि 6 वर्ष में 6480 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो वैसे सवाल जिसमें कि ब्याज की दर निकालनी हो और 2 अलग अलग वर्षों के मिश्र धन दिए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो आपका मिश्र धन दिया गया है जो ज़्यादा ईयर का है उसे ऊपर लिख लीजिए और जो कम ईयर का है उसे नीचे लिख लीजिए। तो सबसे पहला काम तो आप इसे कट करके छोटा कर लीजिए। यहाँ पर 8 से कट करते हैं, 8 और 1 यहाँ पर हो गया 8 छक 48 और 8 चौका 32। तो सबसे पहला काम तो हो गया, इसे कट करके छोटा कर लिए। अब यहाँ पर देखिए कि ये चीज़ हो जा रही है 4 वर्ष में और दूसरा हो जा रहा है 6 वर्ष में। 4 और 6 का अंतर कितना हो गया 2 वर्ष, मतलब अब हमें इसका ये किसी ना किसी का स्क्वायर रूट होगा और वही हमें पता करना है। तो स्क्वायर रूट पता कर लिए, ये है 9 9 81, ये है 8 8 64। तो जो ये आपकी फाइनल वैल्यू आई वो बेसिकली होती है A के लिए और ये वैल्यू हो जाती है P के लिए। एक साल में A और P की वैल्यू होती है ये। तो जब एक साल में A और P हो गया तो एक साल का ब्याज कितना हो गया आपका 1 रुपया। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है एक साल में दिया जाने वाला ब्याज। तो ब्याज तो दिया आपने 1 और ब्याज आप देते किस पे हैं हमेशा ही मूलधन पे। तो 1/8 गुने 100 और 1/8 गुने 100 हो जाता है आपका 12.5%। क्वेश्चन नंबर 8 है कोई धन 5000 रुपये 8% वार्षिक CI की दर से कितने वर्ष में 5832 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है मूलधन और ये दिया गया है मिश्र धन, 8% रेट दिया गया है और समय नहीं दिया गया है। तो आप क्या कीजिए कि मिश्र धन को ऊपर लिख लीजिए 5832 और नीचे लिख लीजिए 5000। सबसे पहले वैसे ही इसे कट करके छोटा कर लीजिए। तो यहाँ पर हम कट करते हैं 8 से, 8 सते 56, फिर यहाँ पर 2 और 3 हो गया तो 8 दूनी के 16, फिर यहाँ पर 7 बच गया, 7 और 2 8 9 72 हो गया। फिर नेक्स्ट नीचे में 8 से जब इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 छक 48, फिर 2 0 हो गया तो 8 दूनी के 16, फिर यहाँ पे 4 बच गया, 4 0 हो गया, 8 25 40, तो बन गया आपका 729/625। और दूसरी तरफ अगर आप इसे इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर आप ये 108/100 से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं A, यहाँ पर लेकर आते हैं P। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली मानते हैं A जो होता है हमारा 100 होता है, इसीलिए इसे हम 100 मान लीजिए और रेट जो है उसे ऐड कर दीजिए। तो इसे कट करेंगे तो आपको 4 से कट कीजिए, ये आ गया 25 और ये आ गया आपका 27। अब ये आपको देखना है कि ये 27 और 25 का क्यूब और स्क्वायर में ये आता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये हो जाता है 27 का स्क्वायर और ये हो जाता है 25 का स्क्वायर, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत 8 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगी।
तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लीजिए एक तरफ टाइम और दूसरे तरफ में लिख लीजिए गुना। और टाइम के नीचे लिखिए 8 वर्ष, यहाँ पर लिखा है 4 गुना तो 4 लिख लीजिए, पूछा है 64 गुना तो दूसरे तरफ में नीचे में उसके 64 लिख लीजिए। अब यहाँ पर इसे पावर में कन्वर्ट कीजिए, 4 पे पावर 1, तो यहाँ पे 4 पे पावर ये कितना होगा, 4 चौका 16, चौका 64 मतलब 3। तो इसका रिलेशनशिप पावर में, गुना का रिलेशनशिप हम पावर में चेक करते हैं, तो यहाँ पर है 3 गुना, तो वहाँ पर इसका डायरेक्ट लिखते हैं 8 तिया 24 गुना। ध्यान रखिएगा कि जो गुना वाला जो चीज़ है उसमें हमेशा हम पावर का गुना देखते हैं और दूसरे तरफ में हम डायरेक्ट गुना लिखते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 24, ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,000 रुपये की राशि 7 वर्ष में 3,780 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुए तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ये सवाल है आपका साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज में ये कह रहा है कि 6,000 रुपये की राशि 7 वर्ष में 3,780 रुपया साधारण ब्याज मिला है। तो एक साल में ब्याज कितना होगा, इसके लिए आपको 7 से उसे भाग दे देंगे, तो 7 पचे 35, 7 चौके 28, मतलब एक साल में आपको 540 रुपया ब्याज मिला। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक साल में मूलधन पे दिया जाने वाला ब्याज, इंटू 100 कर लेंगे, 0 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 छक्का 54, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो बताइए कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। ये सवाल है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज में ब्याज जो है वो एक बार जो फिक्स हो जाता है वही हर साल इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई राशि 6 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो 2 गुनी हो रही, अमाउंट 2 गुना हो रहा है। तो जब कोई अमाउंट 2 गुना हो जाता है मतलब इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 1 गुना हो रहा है। इंटरेस्ट आप कह सकते हैं कि वो 1 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे वर्ष आपको दिया गया है कितना, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष में अगर कोई 1 गुना हो रहा है तो आपसे पूछा है 4 गुना कब होगा। तो जब भी आपको 4 गुना पूछा, वो राशि 4 गुना कब होगी, मतलब आप उससे 1 कम 3 गुना का बताएंगे। तो यहाँ पर 1 × 3 होगा, तो यहाँ पर × 3 करेंगे, 6 तिया 18, ऑप्शन नंबर बी। आप ध्यान रखेंगे कि साधारण ब्याज में आपको जितना भी गुना दिया जाएगा वो वैल्यू दी जाती है अमाउंट की, और आप उससे 1 कम कर लेंगे यानी ब्याज लिख लेंगे और कंपैरिजन करेंगे ब्याज और वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 12 है साधारण ब्याज के किसी धन का 5 वर्ष का मिश्रधन 9,800 तथा 8 वर्ष का मिश्रधन 12,005 रुपया है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज का सवाल है। साधारण ब्याज में 5 वर्ष में अगर कोई मिश्रधन 9,800 और 8 वर्ष में 12,005 हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो 3 वर्ष में कितना होगा उसका ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज हम निकाल सकते हैं, इन दोनों का अंतर ही ब्याज हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2205। तो अब हमें ये पता है कि 3 वर्ष का ब्याज है 2205। तो आप ये पहले पता कर लीजिए कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो इसे 3 से कट कीजिए, 3 सते 21, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। तो अब जब आपको 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया तो अब आप पता कर लीजिए ये 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ताकि आपका प्रिंसिपल निकल जाए, क्योंकि प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो अमाउंट अगर हम 5 वर्ष का मिश्रधन लेंगे तो 5 वर्ष का ही ब्याज लेंगे। तो यहाँ पर था कितना 9800, तो उससे घटा देंगे कितना 3675 और घट के आएगी हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू, और वो है 6,125 रुपया। अब हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, एक साल में जो ब्याज हम देते हैं मूलधन पे 6,125 पे, वही हमारा हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं, 25 से कट करते हैं, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 25 दूनी के 50, 115, मतलब 25 चौका 100 और 25 पचे 125। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू फ्रैक्शन में तो कोई भी नहीं है, मतलब ये 245 जो है 735 से पूरा तरह से कट जाएगा। तो ये कितनी बार में कट सकता है, 3 बार में कट सकता है, 3 हो गया, और 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, एक व्यक्ति 18,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 8% एवं 10% SI की दर से 5 वर्ष एवं 6 वर्ष के लिए कर्ज देता है, तो प्रत्येक भाग का SI समान हो जाता है। 8% की दर से कितना रुपया उधार दिया गया। तो यहाँ पर देखिए ये है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, और सिंपल इंटरेस्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो है आपका जो SI है वो रेट और टाइम, इसी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पहले वर्ष में जो है 8% है और वो 5 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, मतलब 8 × 40 पहले के लिए, और दूसरे के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी 10 × 6 60। ये इसी 2 भाग में होगा, पहले से कट कर दीजिए, मतलब ये 2:3 में इस पूरे पैसे को बांटा जा रहा है। और पैसा है कितना, वो है हमारा 18,000 रुपया। तो 5 की वैल्यू होगी 18,000, तो कितना गुना हो गया, 5 × 15, 5 × 6 30, 36 गुना। तो पूछा है 8%, तो 8% मतलब पहला वाला, तो 2 का मान बोला है, तो 2 कितना हो जाएगा 36 दूनी के 72, 30। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4% अधिक ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 3 साल में 864 रुपया अधिक प्राप्त हुआ, तो वह राशि क्या थी। तो यहाँ पर देखिए ये साधारण ब्याज है, यहाँ पर भी 4% 3 वर्ष में, मतलब 4 दिया 12, मतलब 12% जो अधिक है वो पैसे के रूप में है 864। तो राशि हमेशा होती है 100, तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ पे कट करेंगे तो 12 × 84 और 12 दूनी के 24, मतलब 72 गुना है। तो ये राशि भी 72 गुना हो जाएगी, तो हो गया 00। ऑप्शन नंबर सी आंसर। 6300, चूँकि यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 630। ऑप्शन नंबर सी आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से सीख चुके होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को पहले सीख लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।